हेलो दोस्तों, 24 कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका कृष्णा पत्रकार आज अपनी समाज की एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने के लिए आया हुआ हूँ जिनको आप काफ़ी साल से जानते होंगे और जो कि काफ़ी सक्रिय कार्य करता रहे हैं और युवाओं की प्रेरणा रहे हैं हमेशा के लिए। अपने राकेश होलकर जी, जो कि मुझे सन तो याद नहीं है, जब से मैंने समाज में सक्रिय हुआ हूँ तब से मैंने देखा है अपनी समाज के युवा साथियों को आगे बढ़ाते हुए, आगे साथ में लेके चलते हुए। और आज मैं उनसे रूबरू कराने के लिए आपको क्यों लाया हूँ उसका भी कारण आपको पता चल जाएगा। और मैं चाहूँगा आगे ज़्यादा ना देरी करते हुए, सर परिचय तो आपका सभी जानते हैं, तो मैं चाहूँगा आप मेरा पहला प्रथम सवाल आपसे ये है, जो भरतपुर में ऐतिहासिक काम होने के लिए जा रहा है हमारी लोक माता देवी अहिल्याबाई की, जो कि 31 फीट पिलरों पे 12 फुटी अश्वरोही लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा लगने के लिए जा रही है, उसका अनावरण हो रहा है। और जिसका अनावरण करने के लिए मुख्य अतिथि आ रहे हैं अपने केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल जी। तो उस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये भरतपुर ही नहीं, अपने पूरे भारत में एक मिसाल है जी कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर पूरा हिंदुस्तान उन्हें याद कर रहा है। और इस अवसर पर भरतपुर में अश्वारूढ़ प्रतिमा का विराजित होना अपने आप में बड़ा गौरव है और भरतपुर वासियों के लिए बड़ा ही एक इतिहास में एक नया पृष्ठ जुड़ने जा रहा है। जी, आप भूतपूर्व जिलाध्यक्ष होने के नाते भूतपूर्व पार्षद भी रह चुके, आप थोड़ा सा आपका तजुर्बा काफ़ी है, पर मैं चाहूँगा आप समाज में कब से सक्रिय हुए थे? काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन है मेरे, तो मैं चाहूँगा पहले आप ये बताइए आप समाज में कब से सक्रिय हुए थे? सन 1991 में भरतपुर में जब हम छात्र जीवन में, मैं उस समय सीनियर कर चुका था और मेरे कुछ साथी 10th में थे, कुछ सूरजपोल के थे, तो हमारा एक अकस्मात मुलाकात एक शादी में होती है और वहाँ पर ही ये रूपरेखा तय होती है कि भरतपुर में एक बघेल नवयुग संघ की अत्यंत आवश्यकता है। इससे पहले सूरजपोल नवयुग संघ काम करता था और उसके एक महीने बाद ही हम सब लोगों का मिलन होता है और उसके बाद बघेल नवयुग संघ भरतपुर का निर्माण होता है। और उसमें हमारे घनश्याम होलकर, ब्रजेंद्र सिंह बघेल झीलरा, नारायण सिंह जी बंसी, सुंदर सिंह जी होलकर सिमको कॉलोनी और मैं स्वयं, और सूरजपोल से हमारे सोलन सिंह जी और गोविंद प्रधान, इस तरह से हमारे 8-10 लोगों की ये टीम थी जो सक्रिय हुई और धीरे धीरे इन्होंने पूरे जिले में नवयुग संघ की स्थापना करके तहसीलों लेवल तक इसको पहुंचाने का कार्य किया। और शुरुआत में ही जब हमारा नवयुग संघ का गठन हुआ तो पहली बार हम सुना करते थे कि गांगरसौली छतरी पर हमारे समाज का ऐतिहासिक मेला लगता था, लेकिन समाज की जागरूकता की कमी से, चाहे लोगों की रुचि कम होने की वजह से वो कार्यक्रम 30 अप्रैल को होता था, वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। तो नवयुग संघ ने ठाना कि इस बार हम उस कार्यक्रम को तैयार करेंगे। तो इसमें हमारे राम सिंह जी बघेल मार साहब कुमेर अग्रणीय भूमिका निभाते थे, उनसे हमने संपर्क स्थापित किया और 30 अप्रैल उनको दी। तो पहली बार हमने 1991 में कुमेर में होकर रैली निकाली खंडेराव होलकर की, एक ट्रैक्टर ट्रॉली हम किराए पर करके ले गए और सारे युवा जनरेटर तक अपना रख के ले गए थे क्योंकि गांगरसौली छतरी पर लाइट नहीं थी। और भजन जिगड़ी का कार्यक्रम, शाम को खाने का कार्यक्रम उस तरह से खंडेराव मराठा सेवा समिति ने किया और वो पूरा रात भर कार्यक्रम वहाँ पर चला। ये हमारी पहली शुरुआत समाज की वहाँ से हुई। जी सर, आगे मैं पत्रकार होने के नाते जो सवाल लोगों में फैल रहे हैं कि आप लोगों ने किया क्या है अब तक समाज के लिए, काफ़ी सवाल हैं। मैं किसी से मेरी कोई वो नहीं है, ना किसी से लगाव, ना किसी से द्वेष भावना, लेकिन ये सवाल जो सुनवाई में आते हैं वो मैं आपसे डायरेक्टली बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं भी आपकी समाज का एक छोटा सा बच्चा हूँ। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि कुछ लोग आपके ऊपर ये सवाल उठाते हैं, उन लोगों ने अब तक किया क्या है समाज के लिए?
तो और देख सकते हो जैसे कि उदाहरण के रूप में अब हमारे जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं उनका नाम लिया जाता है कि उन्होंने 2 साल में करके दिखा दिया, और जो पहले से ही समाज को भ्रमित करके चल रहे हैं, मतलब बहुत मुझे भी, मैं देखो ये चीज मैं वैसे नहीं करा, मुझे भी बड़ा दुख होता है कि किसी ने, अब पैसा हर किसी के पास नहीं हो सकता, पर किसी ने समय दिया है, जैसा कि अभी सर ने बताया था 1991 से जुड़े हुए हैं और पैसा नहीं था, फिर भी समाज के लिए उन लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, पंचायतें जोड़ी, लोगों को जोड़ा, सक्रिय किया। क्या उन लोगों को ऐसे बुलाया जा सकता है? क्या उन लोगों के ऊपर ऐसे सवाल उठाए जा सकते हैं जैसे आज उठाए जा रहे हैं कि इन लोगों ने समाज के लिए आज तक किया क्या है? तो उन लोगों के लिए आप अपने मतलब क्या विचार रखना चाहेंगे? कृष्णा जी, मेरे को तो हंसी आती है इस तरह की जब कोई लोग सोचते हैं। ये तो वो बात हो गई कि किसी का पिता अगर IAS नहीं बन पाया और बेटा बन गया तो वो कह रहा है कि बाप तूने पढ़ के किया क्या। तो ये मुझे उनकी या तो उनकी बुद्धि पर या उनकी सोच पर मुझे तरस आता है इस तरह की बातें करते हुए। कोई नीम की ईंट हर कोई नहीं बन सकता, कंगूरा हर कोई बनना चाहता है। नीम की ईंट हमेशा जमीन के 6 फुट गड्ढे में दफन होती है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी मंजिल किस पर टिकी होती है ये वो ईंट को ही पता है उसके बारे में। उस समय के युवाओं का कैरियर खत्म हो गया। उस समय जो आज पूंजीपति बने बैठे हैं या कोई अधिकारी बना बैठा है, वो उस समय पढ़ रहे थे कॉलेज में, लेकिन वो उतना ही टाइम दिया और इन लोगों ने अपना सब कुछ झोंक दिया। साइकिलें थी इन पे, साइकिलों से निकलते थे, 10-10 रुपए का कलेक्शन करके मीटिंगें और जयंतियां मनाते महापुरुषों की हैं। इस शहर में जयंतियां मनाने वाला और इतिहास आज जब अहिल्याबाई होलकर को ये गा रहे हैं, ये सुन रहे हैं, इस इतिहास को लाने वाला कौन था? अगर पहली बार इतिहास लिखा तो इन्हीं युवाओं की टीम ने उसमें पैसा दिया है और तब जाके इतिहास समाज के सामने आया है। इतिहासकारों के पास पैसा नहीं हुआ करते थे। इनसे पूछो कि आपका वहां कहीं योगदान है? होलकरों का इतिहास पुस्तक छपी 3 बार, आपका क्या? दिल्ली तक जा रहे हैं, भाड़े भी नहीं होते थे हमसे विजेंद्र, हम दिल्ली, क्योंकि मैं उस समय से भी ट्यूशन करता था, मेरी कोचिंग चलती थी, मेरे पास पैसा होता था और सुंदर सारा इंडिया का एजेंट था। उसके बाकी सब तो बेरोजगार और स्टूडेंट थे। बिल्कुल। लेकिन तब भी हम होलकरों की पुस्तकें लाके शादियों में होलकर राजाओं के चित्र कन्यादान में देते थे, जिससे समाज के लोग ये जाने कि हमारे महापुरुष जागरूक हों। ऐसा ही एक वाक्य मेरे को याद आ गया, अभी मुझे नाम याद नहीं है और काफी लोग जानते होंगे। एक मतलब किसी ने कहा था कि हम जानते नहीं थे कि हमारी समाज में ऐसे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने युद्ध भी लड़े। तो भाई का मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने लिया था घनश्याम होलकर जी का नाम कि हमारे यहाँ घनश्याम होलकर जी आए और एक किताब लाए कि बेटा देख, हमारी समाज में ये फलाना महाराज था, पुरानी महारानी थी और उन्होंने ये युद्ध लड़ा और वहां लड़ा और हम वहां के राजा हैं। तो मुझे मतलब उसका बताना और मुझे मतलब एक तरीके से गर्व हुआ कि मैंने ये देखो जागरूकता, और वो भी सन 95 की बात बता रहे थे वो मुझे। बिल्कुल। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जागरूकता उन लोगों ने लाई है और हम उन लोगों को कैसे बुला सकते हैं, कैसे झुटला सकते हैं उन लोगों को? समाज में जो आज चेतना महापुरुषों के प्रति आई है जी, ये उस टीम ने पुस्तकें एकत्र, हमारे पास दिल्ली से मात्र फोटोस्टेट इतिहास था, वो आज भी मेरे संकलन में रखा हुआ है। उससे हम लोगों को जागरूक करते थे। उसके बाद हम लोगों ने सब पूरी, कौन से सन का फोटो वो ये है करीब हमने 93-94 अलमारी में रखा होगा, इस अलमारी में दे दूंगा उसको। 93-94 में हमने वो मलारा की जयंती यहाँ 16 मार्च को यहाँ बगीची में मनाई। तब हमने कि लोगों को ये भी तो जानकारी होनी चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं थी। केवल एक घनश्याम दिल्ली से जुड़ा था, मदन लाल धनगर जी के, उनके थ्रू हमारे मधुसूदन होलकर, इतिहासकार अजय पाल होलकर, ये लोग यहाँ हमने बुलाए और उन्होंने हमको वो कॉपी दे के गए और उसके आधार पर हमने कहा कि यार इतिहास तो लिखित होना चाहिए और वो पुस्तकें। तब उन्होंने विचार में कहा कि सब पैसे का अभाव है, संकलन तो मेरे पास बहुत है, मैं लिख सकता हूँ। तो मधु जी को हमने तैयार किया। डॉक्टर शास्त्री, एनडी शास्त्री उस समय व्याख्याता स्कूल शिक्षा में हुआ करते थे और खेड़ली पोस्टिंग थी इनकी, तो इन्होंने भी हमसे जुड़े और ये भी जो कहते थे यार ये होलकर। तब शास्त्री जी ने भी उस पर शोध किया, तो इन्होंने राजस्थान के इतिहास से कालूराम शर्मा की पुस्तक को लेके आए एक लाइब्रेरी में से, और उसमें लिखा हुआ था कि मलारा होलकर गडरिया था, क्योंकि लोग तो होलकर कोई नहीं समझ पाते थे, तो उनको ये लिखा मिला कि मलारा होलकर गडरिया जाति से था। तब शास्त्री जी प्रफुल्लित हुए कि लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तो इनका बच्चा यशवंत खेलड़ी में ही पैदा हुआ, तब इन्होंने पूरी टीम को वहां बुलाया था जी। उसके नामकरण संस्कार में हम सभी लोग गए थे। फिर हमारे साथ पढ़े लिखे शास्त्री जी भी जुड़ गए और फिर हमारी पूरी टीम 92 में इंदौर गई पहली बार अपने महापुरुषों को देखने के लिए कि कैसा है। पूरे 4 राज्यों की टीम गई थी राजस्थान से, मैं, डॉक्टर एन डी शास्त्री, घनश्याम, विजेंद्र और सुंदर। वो रेलवे में भी थे, क्या नाम था? किशन सिंह जी। हाँ, ये 5-6 वो भी हमारे पास कलेक्शन है। ये सारे लोग वहाँ गए थे, 8-10 लोग थे हम यहाँ से जी। और उत्तर प्रदेश से गए थे कुछ लोग गए थे हरियाणा से और कुछ दिल्ली के, ऐसे करके 4 राज्यों की हमारी प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था। महाराष्ट्र से भी मिला था और समाज की जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको भी हमने देखा। और वहाँ पर धनगर सेवा, क्षत्रिय धनगर सेवा संघ महाराज साहब ने एक ऑफिस बनाई थी अपने समाज के उत्थान के लिए, उसके वहाँ सारा ऐतिहासिक कलेक्शन मिलता है। वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ से भी हमने कुछ इतिहास की चीज़ें ली। डॉक्टर गणेश शंकर मतकर जिन्होंने होलकरों पर PhD की है, उन्होंने बेचारों ने बहुत सारी ऐतिहासिक पुस्तकें हमें दी। तो इस तरह से हमारा सिलसिला आगे इतिहास की तरफ बढ़ता चला गया। जी, धन्यवाद। आगे देखो काफ़ी है बात करने के लिए, मैं शॉर्ट में करना चाहूँगा थोड़ा सा। अब जो आगे कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में भी मैं डायरेक्टली कहूँगा, मुझे किसी से डरना लगता, मेरे हाथ में ये है और मैं इसका ये कार्य होता है पूछने के लिए। जवाब सामने वाला देगा और सवाल गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सही होगा तो वो जवाब देगा, गलत होगा तो वो बता देगा गलत। तो अगला एक सवाल आ रहा है आपकी तरफ के, आपको निमंत्रण नहीं दिया गया है। जिस तरीके से पूरे भरतपुर जिले में घर घर जाके निमंत्रण दिया जा रहा है, क्या आपके घर भी बघेल महासभा आके आपको निमंत्रण दे के गई है या नहीं दे के गई, उसके बारे में? मेरे पास अभी तक बघेल महासभा आज से 1 साल पहले केवल पैसे कलेक्शन के लिए आई थी और उसके बाद आज तक मेरे दरवाजे पर बघेल महासभा का कोई व्यक्ति न निमंत्रण के लिए आया और न किसी के लिए आया। जी। अब जो अपने समाज में काफ़ी जो इतना बड़ा महोत्सव होने के लिए जा रहा है, उसके लिए धनराशि जुटाई जा रही है, क्या उस किस लेवल से उसका उपयोग किया जाए? थोड़ा सा अपने विचार पर्सनली रखना चाहें कि इस तरीके से कार्य होना चाहिए। ये सब अगर कोई यूँ समझे कि ये व्यक्तिगत मेरी उससे हो रहा है या मैं कर रहा हूँ, तो ये उसकी सोच थोड़ी सी मैं जानता हूँ कि गुरूर वाली हो जाती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा जो पैसा आज माँ के भक्तों की जो संख्या बढ़ी है, वो माँ के प्रति उनकी आस्था आई है जी। वो चाहते थे कि माँ का बड़ा रूप यहाँ पर दिखाई दे, इसलिए लोगों ने अपनी जेबें खोल दी और ये कलेक्शन आया जी। लेकिन जिस तरह से, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, बिल्कुल। लेकिन जैसा लोग सोचते हैं और कहते हैं, क्योंकि समाज के लोग तो मुझसे भी मिलते हैं, बिल्कुल, तो उनकी जो सोच है, लोगों की जो विचार आते हैं वो इस तरह के आए कि इन्होंने आय को तो हमेशा ग्रुप में डाला, मतलब जो दिया जा रहा जो पैसा दान का आ रहा था उसको तो हमेशा डाला गया व्हाट्सएप ग्रुप में जी, लेकिन उसके खर्चों को आज तक कभी नहीं डाला गया। राइट। तो इससे लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। वो या तो इनकी हो सकता है कोई सलाहकार की कमी रही होगी, लेकिन इनको ऐसा करना चाहिए जिससे उंगली उठने वाला प्रश्न इन पर नहीं उठता। आपने जो काम किया उसमें कितना मद खर्च हुआ उसे डाल देते, बाकी बैलेंस इतना बचा। भाई जो आपको आय पता है कितनी है, उसमें जो खर्च हो गया बच्ची आप दिखा दो। ऐसे तो 2 साल में लगभग 3 या 4 बार उगाई हुई है, पैसा तो बहुत आया है उनके पास, ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्य भी हुआ है, कार्य दिख भी रहा है। साहब हुए हैं तो कार्य में खर्चा भी तो हुआ है, तो खर्चे को आप शो क्यों नहीं कर रहे? भाई आप उससे, ये लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो नहीं करते जी। अब तुम साल के एंड में जब कार्यभार, आपका कार्यकाल तो ऑलरेडी पूरा हो लिया, अब आपने आपको आगे बढ़वा लिया वो, तो आप उसको आय को तो आप इस कार्यक्रम की खर्चे की आय पीछे दिखा देते। बाकी अब तक जो निर्माण हो चुके हैं पहले वाले कार्य का, उनको तो आप शो करने। आपने छात्रावास में ये निर्माण किया, इतनी लागत आई, और यहाँ इतना किया, इतनी आई, मूर्ति कितनी लागत आई, ये तो मोटा मोटा है, इसमें कौन सी उसकी जरूरत थी? बीच में रैली हुई है, रैली का बिल्कुल। तो आप उसको पारदर्शिता रखनी चाहिए कुल मिला के। थोड़ा सा हमारे देखिए, अब ये तो हमारी घर की आपसी थोड़ी सी वो हो गई, हमारी राय है, आपकी राय है, हमारी राय है और समाज के लोगों की। आगे जो हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं उनका किस लेवल पे थोड़ा सा स्वागत किया जाए, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप अपने विचार रखना चाहें तो मैं समझूंगा अच्छा रहेगा समाज के हित में। देखो कृष्णा भाई, हमारा भरतपुर में जो आएगा
चाहे छोटा नेता है, बड़ा नेता है, जो हमने आमंत्रित किया है जी, वो सभी हमको उनका स्वागत करना है, बिल्कुल सबका सम्मान रखना है। और उसके लिए देखो, हमारे जो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हैं, आपने देखा धौलपुर से जो अब वर्तमान प्रधान हैं दुष्यंत बघेल जी, उन्होंने एक यात्रा करके और भरतपुर में समापन किया था जनचेतना। तो आपने देखा उस जनचेतना में प्रोफेसर साहब के किस तरह की समाज के लोगों को दिशा और दशा देने का काम किया था। तो मैं चाहता हूं कि देखो, कोई भी नेता आता है तो उसमें, ये तो हमारे समाज के नेता हैं, उसमें गैदरिंग होना बेहद जरूरी है। और गैदरिंग के साथ साथ अगर यहाँ मेरा एक सुझाव था कि पहले मैं ऐसा सुन रहा था कि इस कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा सीएम साहब को बुलाया जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ। अब मैं, जो लोग कहते हैं कि साहब वो टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, मैंने ऐसा नहीं मानता, क्योंकि भरतपुर के रहने वाला सीएम और भरतपुर के कार्यक्रम के लिए टाइम न मिले, ये बात मुझे कहीं पच नहीं रही है। आप या तो प्रयास नहीं किए गए या फिर ईगो बस, जिनके वहाँ लाइजनिंग थी उनको हमने साथ नहीं लिया। बिल्कुल, ये कोई ना कोई कारण रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया। बिल्कुल, इनका कहने का मतलब ये है कि जिनसे उनका संपर्क है थोड़ा सा अच्छा, उन लोगों को आपने अपने साथ में नहीं रखा। नहीं, शायद आप देख लो भजनलाल जी विद्यालय में भी 2013 में मुख्य अतिथि रहे मेरे में, तो आज सीएम है। थोड़ा सा जैसे कि आप लोग मैंने आपसे मतलब थोड़े से सवाल कर लिए। लास्ट सवाल मेरा ये और है थोड़ा सा कि हमारी समाज में एक थोड़ी सी एक भ्रम नीति और चल रही है कि दहेज प्रथा वाला सवाल, क्योंकि उसके ऊपर मैं लास्ट आपसे सवाल करते हुए, इंटरव्यू समाप्त करते हुए, दहेज प्रथा के ऊपर आप क्या मतलब विचार रखना चाहेंगे? देखो साहब, दहेज प्रथा और मृत्यु भोज, इन सब चीज़ों में मेरा तो कभी विश्वास नहीं किया। लोग कहते होंगे, मैं उन चीज़ों को करता हूँ जी। कहने से कोई चीज खत्म नहीं होगी, शुरुआत अपने आप से करनी होगी। मृत्युबोध मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी एक कार्यक्रम में खत्म हुए थे जी, और उस कार्यक्रम में मैं खुद मौजूद था, जो वासी का कार्यक्रम था, लेकिन वहाँ मृत्युबोध न करके मैंने आपके छात्रावास के लिए जो समस्या थी उस समय की, लैट्रिन बाथरूम और जीना, ये निर्माण लगभग 1 लाख की लागत का वो बना, वो मैंने वहां लगा के दिया। ये मैंने किसी से ना कहा कि तुम मत करो, ये मैंने अपनी स्वेच्छा से किया। और दूसरा की बात करते हो दहेज की, मैंने अभी 25 नवंबर को मेरे बेटे की शादी की है, और वो ऐसे गरीब घर से की है, आपके यहाँ बेलारी से ही है जी। अगर आप उनसे भी इंटरव्यू ले लें कि मैंने कोई डिमांड रखी क्या जी, मेरे घर जो चीज है मैंने वो उनसे एक भी नहीं की कि ये सब चीज मेरा है, बर्तन में मत देना, बर्तन में, क्योंकि मैं भी उसमें नहीं खाता हूँ। बिल्कुल, तो ये मैं अपने आप से शुरू करता हूँ, मैं दूसरों पर इस चीज को नहीं थोपता। तो मतलब आपका कहने का मतलब आप इसमें सहमत है कि खत्म होना चाहिए दहेज प्रथा प्लस मृत्यु भोज? बिल्कुल। और बाकी जो भी भाई हैं अपने विचार रखना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से रखिए, अपना नंबर सेंड कीजिए। जैसे गुरुजी का विचार लेने के लिए मैं खुद आया था, उसका रीजन आप लोगों को पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि अगर बात हमारे समाज के महापुरुषों पर आएगी तो भी हम गडरिया समाज के युवा हैं सुन नहीं पाएंगे। अगर बात हमारे सम्मानित ऐसे महापुरुषों पर, मैं महापुरुष ही कहूंगा इनको, क्योंकि हम कहाँ हैं गडरिया, कहाँ हैं बघेल, कहाँ हैं हम धनगर, और कहाँ हम होलकर लिखने वाले, कोई नहीं लिखने वाला था। इन लोगों ने 1991 से, जैसा कि इन्होंने बता दिया है, फोटो मेरे से ले लेना, मैंने वो फोटो देखा है, तभी मैंने 4-5 व्यक्ति का नाम बता दिया था, कन्हैया जी होलकर जी, जो कि रेलवे से रिटायरमेंट है, क्योंकि मैंने खुद देखा है इन लोगों के पास जा जाके। और ये इंटरव्यू पहला नहीं है गुरुजी का, 4था या 5वां इंटरव्यू है। और जब सवाल इनकी इज्जत पे आएगा और या समाज के किसी भी महापुरुष के ऊपर कोई भी उंगली उठेगी गलत, अगर सही उठ रही है तो हम देखेंगे, सहन करेंगे, समझाएंगे, अगर गलत उठेगी तो क्वेश्चन हम करेंगे, जवाब आप दोगे, या जो गलत कर रहा है या सही कर रहा है उससे डायरेक्ट हमारा, क्योंकि हम भी इस समाज में जुड़े हुए हैं, समाज में जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं। और रियलिटी बात तो ये है, गुरुजी के ही आशीर्वाद से आज मैंने ये माइक पकड़ रखा है यहाँ। ऐसा नहीं कि इन्होंने मेरे से ये कहा कि तुम माइक पकड़ो या न्यूज करो, नहीं, क्योंकि समाज की मीटिंग गुरुजी हमारे सामने लेते थे। हम जब छात्र थे,
11th 12th हमने करी थी, उसके बाद ग्रेजुएशन करी, तब तक हम मीटिंग गुरुजी की देखते थे। हमने, अब काफी लोग हैं अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, मैं डायरेक्टली कहता हूँ, डरने वाली बात नहीं है। अब काफी लोग समाज सेवी लगा रहे हैं, 2 4 5 महीने से, 6 महीने से आप लोग देख रहे हो, और जो सालों से देखने वाले थे ना, वो ये थे, चश्मा ऐसे ही नहीं लग गया भैया। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, समाज के नाते टिप्पणी करना बंद कर दो। आपको नॉलेज नहीं है तो मत करो, पर किसी के सामने ऐसे मत करो उसने क्या किया है। भाई जैसे गुरुजी ने उदाहरण दे दिया, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। इंटरव्यू लिया है गुरुजी का, और समाज के काफी ऐसे समाज सेवी हैं, मैं उनका सभी का इंटरव्यू लूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय बघेल समाज, जय लोक माता।